दिल से जोड़े रिश्ते को निभाना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा, आना ही होगा स्वामी, आना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा, भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा। भक्तजनों के इसी भक्तभाव से दी हुई पुकार को सुनकर परब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वयं अपने भक्तों से मिलने तेलंगाना आ पहुंचे। 18 और 19 मार्च 2023 यह दोनों दिन अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज इनका तेलंगाना उपपीठ पर समस्या मार्गदर्शन तथा दर्शन समारोह आयोजित किया गया था। परम पूज्य जगत गुरु श्री जी के हजारों भाविक तेलंगाना में उनकी राह ताक रहे थे। जैसे एक नन्हे बालक अपनी माता का स्नेह, सहवास एवं ममता चाहे जितनी भी प्राप्त हो वह उसे कम ही लगती है, उसी भांति भक्त भी अपने प्रभु के दर्शन की, उनके सहवास की अधिकाधिक प्राप्ति की चाह अपने हृदय में पनपता है। तेलंगाना के भक्तजन संपूर्ण भक्ति भाव से अपने परम पूज्य स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का भक्तजनों द्वारा अत्यंत ही धूमधाम से स्वागत किया गया। सुहागन बहनों द्वारा आरती की थाल से परम पूज्य स्वामी जी का औक्षण किया गया। मनोहर सुमनों से सजे मुख्य मंच पर परम पूज्य जगत गुरु श्री आसनस्थ हुए और पुरोहितों द्वारा उनका विधिवत पाद्य पूजन संपन्न हुआ। धूप दीप की मंगलमय खुशबू, मंत्र घोष, गुरु नाम की ध्वनि लहरी आदि से संपूर्ण पंडाल भक्तिमय हो गया था। हर कोई अपने सद्गुरु के मनोहर रूप को मन के भीतर संजो रहा था। अब सभी प्रतीक्षा कर रहे थे परम पूज्य जगत गुरु श्री जी के सुधामय प्रवचन की। परम पूज्य स्वामी जी प्रबोधन करते हुए बोले कि जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। जब कोई कठिनाई हमें तकलीफ देती है तब अपना हौसला बुलंद रखते हुए सद्गुरु ने बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलकर इस कठिनाइयों पर विजय पाना चाहिए। दूसरे दिन भी परम पूज्य जगत गुरु श्री जी के अमृत वचनों को सुनने बड़ी तादाद में भक्तजन पहुंचे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कर्म फल का सिद्धांत समझाते हुए परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अपने काया वाचा मन से सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म हो, इसका ध्यान जरूर रखें ताकि भगवंत के न्यायालय में आपके साथ गलत ना हो। भले पिछले जन्म में आपसे गलत कर्म हुए हो, पर कम से कम इस जन्म में तो सात्विक कर्म को अपने खाते में संग्रहित करिए। प्रवचन समाप्त होते ही दो तरफा कतारों में सभी भक्तजन तैयार हो गए। परम पूज्य स्वामी जी से एक तरफ समस्या धारकों को अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो रहा था, तो दूसरी ओर भाविक भक्त अपने प्रभु के दर्शन से धन्य हो रहे थे। भक्तजन दूसरे दिन भी यही उत्साह तथा उल्लास के साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। लगभग 22,000 से 25,000 भक्तजनों ने इन 2 दिनों में परम पूज्य स्वामी जी के दर्शन का लाभ लिया। यह 2 दिन का कार्यक्रम सहर्ष संपन्न हुआ। सूर्यास्त होते ही विदाई की आरती संपन्न हुई और परम पूज्य स्वामी जी के आशीष और उनके प्रेम से कृतार्थ हुए भक्तजनों ने पुनः परम पूज्य जगत गुरु श्री जी का दिव्य सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की। श्री गुरुदेव।